आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 5/9/2020 नित्य प्रति क्रमशः ब्रह्मसूत्र क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में केनोपनिषद के तृतीय खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। कल का जो विषय श्रवण किया था उसमें अग्नि की परीक्षा, इंद्र महाराज ने अग्नि को यक्ष के सामने भेजा, ये पता करके आओ कि ये यक्ष कौन है। अग्निदेव जब यक्ष के पास गए तो वहाँ पर और चौथे मंत्र से आरंभ है। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कौशीते अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत् जातवेदा वा अहम अस्मीति। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कौशीते अग्निर्वा अहम अस्मि इति अब्रवीत् जातवेदा वा अहम अस्मि। हिंदी में इसका भाव होगा, अग्नि उस यक्ष के पास गया और उसने अग्नि से, जब यक्ष के पास अग्निदेव पहुँचे तो अग्निदेव से यक्ष, ब्रह्म ने ही यक्ष का रूप लेकर के देवताओं के अहंकार को नष्ट करना चाहा, ताकि क्योंकि देवता उनके अन्य भक्त हैं और अपने भक्त का अहित कभी देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे जब अग्नि इन देवताओं के अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्होंने इन सब के बीच में जो असुरों को हरा करके बड़ी भारी विजय हासिल की थी, तो उस विजय में ये जो परिच्छिन्न अग्निभाव भी परिच्छिन्न भाव है, इंद्र भाव भी परिच्छिन्न भाव है। जो शरीर, चाहे देवता शरीर हो चाहे मनुष्य शरीर हो, जो भी शरीर है, और अगर केवल शरीर रूपी उपाधि कोई मैं माना है तो परिच्छिन्न भाव है। और अनंत आत्मस्वरूप में जब तक अहमत्व नहीं है, आत्म और अनंत में जब अनंत में अहमत्व है तो वहाँ पर परिच्छिन्नत्व नष्ट हो जाता है। कैसे? यथा नद्यः सिन्धमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम।
जैसे नदियां गंगा जमुना नर्मदा जितनी नदियां हैं जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो समुद्र रूप अनंत हो जाती है, समुद्र रूप हो जाती हैं। और जब तक समुद्र में नहीं मिलती हैं तब तक उनकी मिठास, गंगा नाम, कूल दोनों जिनके बीच में बह रही हैं, तो उनके नाम और रूप रहते हैं जब तक समुद्र में नहीं मिलती हैं। और जब नदी समुद्र में मिल जाती हैं, चाहे नर्मदा हो, गंगा हो, कोई भी हो, तो जब नदियाँ समुद्र मिल जाती हैं तो समुद्र रूप हो जाती हैं। तथा विद्वान, उसी तरह से ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ जो संत है, ब्रह्मनिष्ठ संतजन, वे भी ब्रह्मस्वरूप में अहम रूप से अभिन्न हो जाते हैं। तो अपने नाम और रूप का त्याग करके, माने तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ऐसे जो विद्वान पुरुष है, आत्मज्ञ है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो नाम और रूप का परित्याग करके, अविद्या उपाधि का परित्याग करके, और वो परात् परं पुरुषम उपैति, वो पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और यहाँ पर अग्निदेव भी एक उपाधि, इंद्रदेव भी एक उपाधि, तो इन्होंने उसी में अपना अहम बना रखा है कि ये जो विजय हुई है मेरी हुई है। और परिच्छिन्न भाव में चाहे जिसकी वृत्ति होगी, वो परिच्छिन्न भाव में जो वृत्ति का होना है वो छोटापन लाता है, असुरपन लाता है। असुरों में देह भाव में रहना स्वाभाविक है, और ऐसे ही अपने देव भक्तों पर अनुग्रह करके ब्रह्म सच्चिदानंद ने यहाँ पर यक्ष के रूप में इन देवताओं के सामने वे प्रकट हुए। तो अग्निदेव से पूछा कि तुम कौन हो? तो अग्निदेव ने कहा मैं अग्नि हूं। और दूसरा नाम अग्निदेव का है जातवेद। उनने यक्ष के सामने ये परिचय दिया कि मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदा हूं, ऐसा अपना परिचय दिया, पदभाष्य में कहते हैं। और तब उन्हें पर तब बहुत अच्छा ऐसा कह करके अग्नि उस यक्ष की ओर अभिद्रुत, माने इंद्र महाराज के आदेश का पालन करते हुए अग्नि ने इंद्र महाराज का, हाँ ऐसा आप जैसा वैसा ही हम जाते हैं, पता करते हैं, बहुत अच्छा कह करके अग्निदेव यक्ष के पास चल दिए और उसके पास गए। और इस प्रकार गए हुए और धृष्ट न होने के कारण अपने समीप चुपचाप खड़े हुए प्रश्न करने की इच्छा वाले उस अग्नि से अग्निदेव गए और यक्ष के पास में खड़े हो गए, क्योंकि अशिष्ट नहीं है, असभ्य नहीं है, अग्निदेव सभ्य हैं, शिष्ट हैं। तो वहाँ जाके खड़े हो गए। और तब यक्ष ने अपनी ओर से अग्निदेव से पूछा कि तुम कौन हो? तू कौन है, माने को असी, कौन हो? ब्रह्म के इस प्रकार पूछने पर मैं अग्नि हूं। इस प्रकार अग्नि ने दो नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अपनी प्रशंसा करते हुए और ब्रह्म स्वरूप यक्ष से उनने कहा कि मैं अग्नि हूं, जातवेदा हूं। पांचों मंत्र, तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिते अपि इदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिते, तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिते। यक्ष ने पूछा उस माने अग्निदेव से, माने जातवेद से, अग्नि से पूछा यक्ष ने कि तुझमें सामर्थ्य क्या है? तस्मिंस त्वयि किंग वीर्यम, वीर्य माने सामर्थ्यम, पावर, शक्ति, एनर्जी, यानी कि तेरे में पावर क्या है, क्या शक्ति है, क्या योग्यता है? ऐसा यक्ष ने अग्निदेव से पूछा कि तुम्हारे पास में क्या सामर्थ्य है? तो अग्नि ने कहा कि पृथ्वी में यह जो कुछ है उस सभी को मैं जला सकता हूं। पृथ्वी उपलक्षण है, कहीं पर भी कुछ है, अग्नि में वो सामर्थ्य है कि सबको जला सकते हैं। भाष्य,
इस प्रकार बोलते हुए उस अग्नि से ब्रह्म ने कहा, ऐसे प्रसिद्ध और गुण नाम वाले तुझमें क्या वीर्य माने सामर्थ्य है, ऐसा प्रश्न यक्ष ने अग्निदेव से किया। तो अग्निदेव बोले कि पृथ्वी पर जो यह चराचर रूप जगत है, पृथ्वी पर जितना भी दिखाई दे रहा है, चराचर रूप जितना भी जगत है, वो सब कुछ मैं भस्म कर सकता हूं। ऐसा यक्ष से अपने सामर्थ्य कहा अग्निदेव ने। पृथ्वी में यह केवल उपलक्षण के लिए यहां पर कहा कि जो वस्तु आकाश में रहती है वह भी अग्नि से जल ही जाती है। अगर विस्फोट आकाश में होगा तो वहां भी प्रलय ही होगा। तो चाहे आकाश में कोई वस्तु हो, पृथ्वी पर हो, या फिर जब और जल से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक अग्नि है, जल को भी भाप के रूप में परिवर्तन करने का सामर्थ्य अग्नि में है। तो पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में जितना भी है वो सब कुछ हम जला सकते हैं, ऐसा अग्निदेव ने अपना परिचय दिया। तब यक्ष महाराज ने, यक्ष ने तस्मै तृणं निदधावेत तद दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम स तत एव निववर्ते नैतत् अशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिते तस्मै तृणं निदधावेत तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववर्ते नैतत् अशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिते। हिंदी में इसका यह अर्थ होगा, तब यक्ष ने, ब्रह्मस्वरूप यक्ष ने उस अग्नि के लिए एक तिनका रख दिया और कहा, क्या इसे जला। अग्निदेव को अग्नि उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी उसे जलाने में समर्थ न हुआ। वह उसके पास से ही लौट आया और बोला, यह यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। वो इंद्र महाराज और देवता लोग, सभी देवता यहाँ पर एकत्रित थे। तो इंद्र महाराज सब देवताओं के राजा हैं, तो उनसे वापस आकर के कहा कि हम उस यक्ष को न जान पाए, और बताया कि उसने एक तिनका हमारे सामने रखा, हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके भी उस तिनके को जला न सके, अतः हम यक्ष को न समझ पाए, न जान पाए। इस प्रकार अभिमान करने वाले उस अग्नि के लिए ब्रह्म ने एक तृण रखा, अर्थात उसके आगे तृण डाल दिया अग्नि के सामने। एक पदभाष्य है, ब्रह्म के ऐसा कहने पर कि तू मेरे सामने इस तिनके को जला, यदि तू इसे जलाने में समर्थ नहीं है तो सर्वत्र जलाने वाला होने का अभिमान छोड़ दे। ऐसा यक्ष ने कहा उस अग्निदेव को। वह अपने सारे बल अर्थात उत्साह कृत संपूर्ण वेग से उस तृण के पास गए अग्निदेव, और किंतु वह वहां जाकर भी उसे जलाने में समर्थ न हुए, और अग्निदेव ने पूरी शक्ति लगा दी पर एक तिनके को भी न जला सके। इस प्रकार उस तिनके के जलाने में असमर्थ वह अग्नि हतप्रभ माने पराजित, हतोत्साहित, हतप्रतिज्ञ, हतप्रभ हतप्रतिज्ञ होने के कारण लज्जित होकर के यक्ष के सामने प्रतिज्ञा की थी उनने कि मैं संसार में, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में जो कुछ मैं सबको जला सकता हूँ। और जब तिनके को न जला सके तो यक्ष के सामने अग्निदेव का सर नीचे हो गया, शर्मिंदा हो गए, शर्मा गए, और पराजित होकर के, शर्मा करके
लज्जित होकर के उस यक्ष के पास से चुपचाप ही बिना बोले देवताओं के प्रति निवृत्त हुए, अर्थात उनके पास लौट आए। यक्ष के पास जो यक्ष की परीक्षा करने गए थे, यक्ष का पता करने गए थे, तो वहाँ शर्मिंदा होकर के वापस इंद्र महाराज के पास चले आए। उनके पास लौट आया और इस यक्ष को मैं विशेष रूप से ऐसा नहीं जान सका यह यक्ष कौन है, ऐसा अग्निदेव ने उन इंद्र महाराज और सभी देवताओं को ऐसा कहा। वायु की परीक्षा, जब अग्निदेव असफल हो गए तो इंद्र महाराज ने वायु को भेजा कि तुम पता करके आओ आखिर ये यक्ष कौन है। अथ वायुम अब्रुवन वायवे तद्विजानीहि किमेतत् यक्षमिते तथेति। तदनंतर उस देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है। उसने कहा बहुत अच्छा। तो वायुदेव ने ऐसा कहकर बहुत अच्छा, ठीक है हम जाते हैं, यक्ष का पता करके आते हैं। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कौसीते वायुर्वा अहम अस्मे इति अब्रवीन मातरिश्वा वा अहम अस्मीते। वायु उस यक्ष के पास गए, उसने वायु से पूछा, यक्ष ने, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं वायु हूं, मैं निश्चय ही मातृश्वा ही हूं। दो नाम है, वायु भी नाम है और मातृश्वा भी नाम है। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं आददीय यदिदं पृथिव्यामिते। तब यक्ष ने उन वायु से ऐसा पूछा कि उस माने मातृश्वा रूप माने वायुदेव से यक्ष ने पूछा कि तुझ में क्या सामर्थ्य है, क्या योग्यता है, क्या पावर है, तुम क्या कर सकते हो। तब वायुदेव ने कहा कि पृथ्वी में यह जो कुछ है उस सभी को ग्रहण कर सकता हूं, मैं उड़ा सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं। तस्मै तृणं निदधावेत तदादत्स्वेते तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक अदातुं सत्तत एव निवव्रते न एतत् अशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिते। उस यक्ष ने उस वायु के लिए एक तिनका रखा और कहा, इसे ग्रहण कर, माने इसे उड़ा के बताओ तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। ऐसा यक्ष भगवान ने वायुदेव के सामने तिनका रखकर कहा, इसके उड़ा के बताओ, इसको ग्रहण करके बताओ कि तुम्हारे में कितना सामर्थ्य है, इसे ग्रहण कर। वायु उस तृण के वायुदेव उस तृण के समीप गए, परंतु अपने सारे वेग से भी वह उसको ग्रहण न कर सके, माने उड़ा न सके, हिला न सके, इसको ग्रहण करने में समर्थ न हुए वायुदेव। तब वह उसके पास लौट आया। वायुदेव देवताओं के पास में वापस आ गए और बोले, वायुदेव यह यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। वायुदेव ने कहा, इसे पदभाष्य में तदंतर उन्होंने वायु से कहा, हे वायु इसे जानो इत्यादि सब अर्थ पहले की समान है। वायु वान अर्थात गमन या गंध ग्रहण करने के कारण वायु कहा जाता है। मातरि, मातरि का अर्थ होता है अंतरिक्ष, जिसमें सूर्य चंद्रमा ग्रह और नवग्रह जिस अंतरिक्ष में अपनी अपनी धुरी पर, नवग्रहों की अपनी धुरी है और सभी ग्रह अपनी भी धुरी पर ही चलते हैं, अपनी धुरी का त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
महद वज्रमुद्यत। ब्रह्म सच्चिदानंद वज्र लिए ऊपर तैयार रहते हैं कि कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। भीषास्मात् वातापवते भीषोदेत सूर्या, माने उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के भय से ही ये सभी ग्रह अंतरिक्ष में माने आकाश में अपनी अपनी धुरी पर चलते रहते हैं, बराबर गति करते रहते हैं। गमन गंध ग्रहण करने के कारण वायु कहा जाता है। मातरी यानी कि अंतरिक्ष में स्वयं माने विचरण, स्वर्गमन है ना, स्वयं माने विचरण करने के कारण वह मातृश्व है। और पृथ्वी में जो कुछ है मैं इस सभी को ग्रहण कर सकता हूं इत्यादि शेष अर्थ पहले के ही समान है। अब इसके बाद में जब ये भी असफल हो गए तो उसके बाद में इंद्र की नियुक्ति। तब इंद्र महाराज ने कहा कि हम स्वयं जाएंगे पता करने के लिए ये यक्ष कौन है। अथेन्द्रम अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तद अभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे। जब ये दोनों लोग असफल हो गए और इनकी सभी सामर्थ्य व्यर्थ हो गए, अग्नि निस्तेज हो गए। वायु सर्वत्र गो महान, गीता में आया है, सबसे बलवान है वायु, वो भी उनका बल बिल्कुल काम नहीं किया। तब इंद्र महाराज सोचा मैं ही जाऊंगा। तदंतर देवताओं ने इंद्र से कहा मघवन यह यक्ष कौन है, इस बात को मालूम करो। तब इंद्र ने कहा बहुत अच्छा, कहकर उस यक्ष के पास गए इंद्र महाराज, किंतु वह इंद्र के सामने से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र जैसे ही यक्ष के पास गए तो वहां से यक्ष अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने उसे जानने के लिए अग्नि से कहा। अग्नि और वायु के सामने तृण रखने में ब्रह्म का यह अभिप्राय था कि एक तिनके को जलाने और ग्रहण करने में असमर्थ होने से इन अत्यंत प्रतिष्ठित अग्नि और वायु का आत्माभिमान क्षीण हो जाए। देवताओं ने इंद्र से कहा हे मघवन इसे जानो इत्यादि पूर्वत पहले भी कह दिया है। पूर्वत कहा इंद्र अर्थात परमेश्वर जो बलवान होने के कारण मघवा कहा गया है। बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसकी ओर चला इंद्र महाराज चले यक्ष की ओर, और अपने समीप आए हुए उस इंद्र के सामने से वह ब्रह्म अंतर ध्यान हो गए और इंद्र का सबसे बढ़ा हुआ इंद्रत्व का अभिमान तोड़ना चाहिए। इसलिए इंद्र को ब्रह्म ने संवाद मात्र का भी अवसर नहीं दिया। उमा का प्रादुर्भाव, ये विषय कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।